नमियो सिद्ध सुहा गुरुवे श्री गुरुपति ज्ञान सहकार कारण करण समर्थ गुरु संसार धर्म ज्योत उजिनवरे अर्थ जो है विनाश भव जो मम ज्ञान करो देखो गुरु को रंगो साक्षी को बारंबार। श्री तारंतरण शाकाचार्य जी मंगलाचरण। देवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनाथं ज्योति ओंकारं च बोलिए तारंतरण शाकाचार्य ग्रंथाधिराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। सद्गुरुवर श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान अमृतमय देशना श्री तारंतरण शाकाचार्य महाराज जहाँ आचार्य तारण स्वामी आपको और हमें सहज श्रावक के गुणों को बता रहे हैं कि जो श्रावक है, जो वास्तव में सच्चा श्रावक है, उसका आचरण कैसा होना चाहिए। देखो भैया, कल तक अपने श्रावक के व्यवहार अष्टमूल गुणों को समझे, बहुत सावधानी सुनना। कल तक अपन ने श्रावक के व्यवहार अष्टमूल गुणों को समझा था कि व्यवहार में वो कैसे सदाचार में अष्टमूल गुणों का पालन करता है शुद्ध भाव से। ये तो व्यवहार है, ये कर लोगे, ये व्यवहार अपने जीवन में आएगा तो सम्यक दर्शन प्रकट होने की पात्रता बनेगी। लेकिन आज तारण स्वामी उस मूल को कह रहा है। किस मूल को कह रहा है? जो वास्तव में मेरा स्वभाव है, जिस स्वभाव के आश्रय से परिणामों की विशुद्धि होगी, जिस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए व्यवहार में व्रत संयम तब कहे जाते हैं, जिस स्वभाव के बिना, जिस आत्मा के बिना इस जगत में कोई दूसरा अस्तित्व ही नहीं है। एक बात अपन हमेशा भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? अपन ने को अनंत बार क्रियाओं की रुचि भी लग गई, नियम व्रत की रुचि भी लग गई, अपना आत्मा ये सब कर चुका, लेकिन अपना जीव जो अपना स्व अस्तित्व है, मैं आत्मा इन नियम व्रत के कारण जिंदा थोड़ी ना हो, या मैं आत्मा इन पापों के कारण, घर परिवार के कारण, शरीर के कारण जिंदा थोड़ी ना हो। मैं आत्मा काय के कारण हूँ, मैं आत्मा अपने द्रव्य स्वभाव के कारण, अपने अनंत गुणों के कारण, अपने स्व अस्तित्व के कारण इस जगत में हूँ। ये आत्मा, मेरा जीव स्व अस्तित्व के कारण जगत में है। इस जीव का बाहर के होने वाले परिणाम से कोई लेना देना नहीं। जब इस तत्व को पकड़ोगे, स्व तत्व को पकड़ोगे, तब तारण स्वामी के ग्रंथ समझ में आएंगे। और तारण स्वामी ने जो संयम कहा है वो संयम जीवन में है। संयम दो प्रकार के, एक दिखाने वाला और एक धारण करने वाला। एक सम्मान के लिए, मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, भोजन के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए एक संयम, वो समाज की रीति निभाने के लिए
पूजा करवाने के लिए। एक संयम वो और एक संयम वो जिसको धारण करने के बाद अर्घावतारम असीप्यहारम में सदा समता धरे। एक वो कि कोई पूजा करे तो मतलब नहीं और कोई निंदा करे प्रहार करे तो कोई मतलब नहीं। जहाँ दोनों में समता भाव, समान भाव, जहाँ कुछ लेना देना नहीं है प्रभाव से, वो संयम कार्यकारी। देखो अब ये संयम कहाँ से हो सकता है? शुद्ध संयम कब हो सकता है? जब आप अपने अस्तित्व को, अपनी स्वचैतन्य सत्ता को अनुभव करो, जानो, तो वो संयम हो सकता है। देखो अपने को ये बात पर विश्वास नहीं होती ना, अपन पढ़ते जरूर हैं, क्या पढ़ते हैं अच्छे से? 6 डाला में क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? संयम के लिए क्या पढ़ते हैं? 6 ढाला में सम्यक ज्ञान बिना जो संयम होता है उसके लिए क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? बताओ जल्दी से। 6 ढाला में क्या पढ़ते हैं? हाँ, कौन सा गृह में उपजा वाली लाइन याद है कि नहीं है? नहीं याद? बस तो इस पाठ काय करा था रोज। पहले ढाल पढ़ रही, दूसरी ढाल पढ़ रही, तीसरी ढाल पढ़ रही, चौथी ढाल पढ़ रही, 5वीं ढाल पढ़ रही। काय के लिए पढ़ी? काय के लिए पढ़ी? नहीं पता। याद करो जब तक हम आपको समझा आज क्या हो रहा है, जब तक हम आपको समझा रहे हैं तब तक आप याद करो कि हमारा जीव नौवे सम्यक ज्ञान के बल के बिना, आत्मज्ञान के बल के बिना हमारा जीव व्रत, तप, नियम, क्रियाएं आदि, संयम आदि बहुत सारा व्यवहार करके भी हमारा जीव नौवे गिरवक से लौट के वापस क्यों आ गए? ये विचार क्यों आया हमारा जीव लौट के वापस? हाँ, मुनि वृद्धा अनंतवा एवं उपजायो, लेकिन सम्यक ज्ञान बिना ले सुख। अपन क्यों पढ़ते हैं ये बात? अगर तारा स्वामी ग्रंथों से अपन ऐसे समझेंगे कि दौलत राम जी जैसे विद्वान पंडितों को ये लिखना क्यों पड़ा कि अनेक बार मुनिवत धारण करने के बाद इस जीव ने अनेक बार संयम करने के बाद, नियम करने के बाद, व्रत करने के बाद, ये सदाचार का पालन करने के बाद, इतना 11 अंग 9 गुण का पाठ करने के बाद ये जीव आत्मज्ञान के बिना वापस इस संसार में जन्म मरण क्यों करना पड़ा? रिटर्न क्यों आना पड़ा जी? गुरु माँ की गाथा समझेंगे अपन, ठीक है? एक गाथा नंबर है 235 235। देखो लिखा है, पढ़े अच्छे क्या लिखा है? क्या लिखा? पढ़ो अच्छे से कि दर्शनम ज्ञान चारित्रम। कि देखो सुनो क्या लिखा है कि आत्मा दर्शन, ज्ञान और चारित्रमय है। और इस आत्मा को यदि संसार के चक्रव्यूह से मुक्त होना है, यदि संसार के परिभ्रमण से इस जीव को छूटना है, तो एक ही रास्ता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इसके अलावा कोई व्यवहार नहीं। यदि आचार्य भगवंतों ने या उमा स्वामी जी ने या आचार्य तारण स्वामी जी ने जब ये ग्रंथ लिखे हैं तो एकदम स्पष्ट कर दिया। क्या स्पष्ट कर दिया? कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र ही एकमात्र मुक्ति का उपाय है। इसके अलावा अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं। तो वो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र कैसे प्रकट होता है? देखो अब लिखा,
साधम शुद्धात्मा गुण। ये रखना करे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक शायद कहाँ प्रकट होता है, कैसे प्रकट होता है? तो साधम मतलब अपन साधना से लो या श्रद्धा से लो। श्रद्धा, जब जीव श्रद्धान करता है, जब जीव ज्ञान की साधना करता है, क्या साधना करता है? शुद्धात्मा गुण। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मेरे शुद्ध आत्मा के ही गुण है, नियम करने से नहीं आएंगे, व्रत करने से नहीं आएंगे, बाहर की पुण्य की क्रिया करने से नहीं आएंगे, बाहर पुण्य पाप की क्रिया करने से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र उत्पन्न होने वाला नहीं। क्यों उत्पन्न नहीं होने वाला ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र बाहरी की क्रियाओं से? तो आचार्य भगवान कहते हैं साधम शुद्धात्मा गुण। क्यों? क्योंकि दर्शन ज्ञान चरित्र तो तुम्हारी आत्मा के अर्थात शुद्ध आत्मा के गुण है, ये पुद्गल से प्रकट होने वाले गुण नहीं। और अपन जब भी आत्मा की चर्चा सुनते, शुद्धात्मा की चर्चा सुनते, अपने कैसा लगता है कि भाई शुद्धात्मा की बात कर रहे हो, थोड़ा व्यवहार की बात बता दो, थोड़ा क्रियाओं की बात बता दो, थोड़ी यहाँ वहाँ की चर्चा कर लो। क्यों क्यों ऐसा क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अनादि काल से मेरे जीव को बाहर की क्रियाओं का विश्वास तो है और अनंतवार है, तो कर्ता बने की मानता है ना, तो मन वचन काय की जो क्रिया होती है उस पर विश्वास होता है कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा हो रही है। हम मंदिर आते हैं तो आपको ये तो विश्वास होता है मंदिर गए तो हमने अच्छा काम किया, विश्वास होता है कि नहीं होता? या फिर हम पाठ करते हैं या पूजा करते हैं, प्रवचन सुन रहे हैं तो अपने को विश्वास तो होता है कि ये काम हमने अच्छा किया, इस पर तो विश्वास होता है। लेकिन कभी ये विश्वास होता है? क्या विश्वास होता है? अरे भैया देखो नारायण स्वामी क्या कह रहा है, साधम शुद्धात्मा गुण। कभी ये श्रद्धान होता है कि मैं तो शाश्वत स्वरूप शुद्धात्मा हूँ, और इस शुद्ध आत्मा को श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकटता हो जाती है। अब इस बात पे विश्वास होता है? मंदिर आने से हमने अच्छा काम किया, ये विश्वास है हमें, क्योंकि उसमें हमारा मन वचन का ही क्रिया हुई। लेकिन मेरे अंदर में मेरा स्व शुद्धात्म तत्व गायक तत्व भगवान आत्मा विराजमान है। इस शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान करने से, साधन इसकी साधना करने से, अच्छा बताओ शुद्धात्म तत्व की साधना करना है, क्या साधना करना है? कौन सी आरती जलाएं? कौन सी आरती जलाएं है? कौन सी चंदन लेके आए? कौन सा प्रसाद लेके आए? पकड़ आपको शुद्ध आत्मा की साधना करना है तो सेमर खड़ी जाए कि निशई जी जाए कि शिखर जी जाए कि गिरनार जी जाए, कहाँ जाए? तो फिर भी देखो, फिर भी सूखा जाने के भाव होते हैं, जाना चाहिए, गुरु महाराज की भक्ति होना चाहिए, लेकिन अंदर जाने के भाव नहीं होते। ये विश्वास नहीं होता कि वो सूखा वाले तारण बाबा कह रहे हैं साधन शुद्धात्मा गुण। वही तारण स्वामी कह रहा है कि हे जीवात्मा, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष का मार्ग कहा है, जिसे स्वयं तारण स्वामी ने रत्नात्रय को स्वयं धारण किया था। हमारे गुरु महाराज स्वयं भीमराव के भावलिंगी रत्नात्रयधारी संत थे, और उन्होंने जो स्वयं करा, जो कार्य उन्होंने स्वयं किया, वही काम करने हमसे कहेगा। और क्या कहेगा है कि जीवात्मा साधम साधो, श्रद्धान करो, काय की श्रद्धा करो? शुद्धात्मा गुण। अपने आत्मा, अपना जो शुद्धात्मा है इसके गुणों की साधना करो। क्यों? इस शुद्धात्मा में कौन से गुण है? उन्होंने पहले कहा दर्शनम ज्ञान चरित्रम, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र, ये तुम्हारे शुद्ध आत्मा के गुण है। उस आत्म तत्व के आश्रय के बिना इनका अनुभव होने वाला नहीं है। तो इसकी रुचि क्यों नहीं लगाते, जिसके लिए हमारे गुरु महाराज ने हमसे कहा। जो मूल तारण स्वामी ने जो मूल रहस्य दिया है, हमारे गुरु बाबा ने हमें जो मूल तत्व दिया है वो है हमारा शुद्धात्म तत्व गुण, जो कैसा है? अनंत गुणों से सुशोभित है, अनंत गुण में है, साधन। और हमारे तारण स्वामी हमसे क्या कह रहे हैं कि इसकी साधना करो। इससे क्या होगा? दर्शनम ज्ञान चरित्रम, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट हो जाएगा। और देखो नीचे क्या कहते हैं, वो ऊपर की बात, तत्व नित्य प्रकाशन। और सुनो तो जो ज्ञानी श्रावक होते हैं,
सम्यक दृष्टि होते हैं, जो अष्टमूल गुणों का पालन करते हैं, उन जीवों की दृष्टि में तत्व नित्य प्रकाश है। वह शुद्ध तत्व शुद्धात्मा नित्य प्रकाश है, नित्य प्रकाशित होता है। उनकी दृष्टि में मैं गायक आत्मा हूँ ऐसा याद नहीं करना पड़ता, ये प्रवचन सुन के नहीं चिल्लाते कि मैं आत्मा हूँ। तो फिर क्या होता है, वास्तव में मेरे अंतर में जो मेरा शुद्धात्म तत्व है, जो मेरा गायक तत्व है, नित्य प्रकाश है, नित्य प्रकाशमान शक्ति का धारी है। हमारा स्वभाव स्वयं ज्ञान दर्शन में शक्ति का धारी है, और ज्ञानियों की दृष्टि में वो सदा श्रद्धान ज्ञान के अनुभव रूप प्रकाशित होता है, दिखाई देता है। देखो तो ये संयोग रूप परिणमन, घर का, दुकान का, मकान का, पुत्र का, परिवार का, ये संयोग रूप परिणमन, ये तो कर्माधीन उदयाधीन व्यवस्था है। लेकिन भगवान जी देखो तो हमारे अंतर में जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, ज्ञान दर्शन स्वभाव है, वो तो हमारा स्वभाव नित्य ही है। उसमें उस स्वभाव में कहाँ कोई अंतर है क्या? है कि नहीं? देखो तो हमने लिखी, ये गाथा हमने लिख दी क्या अपनी? तारण सामने लिखी थी ना, तारण तारण शाखा शाख पढ़ रहा हो ना, गुरु महाराज की बात सुन रहे हो कि हमारी बात सुन रहे हो? तारण स्वामी की बात सुन रहे हो ना? तो तारण स्वामी ने हिंदी में तो लिखा है कि दर्शन ज्ञान चरित्र, दर्शन ज्ञान चरित्र। दर्शन ज्ञान चरित्र कहाँ से उत्पन्न होंगे? तो कहना साधयम, साधना करो, श्रद्धा करो, काय की शुद्धात्मा गुण। ये दर्शन ज्ञान चरित्र हमारे शुद्धात्मा गुण है। और देखो तो आत्मार्थी भक्त जीवों के श्रद्धान में जो अष्टमूल गुणों का पालन करते हैं, तत्व नित्य प्रकाश है। उनकी दृष्टि में नित्य निरंतर अपने तत्व का प्रकाश रहता है कि मैं तो ऐसे रत्नात्रय गुणों का स्वामी शुद्ध तत्व आत्मा हूँ। और ये आश्रव तत्व, ये बंध तत्व, ये संवर तत्व, ये निद्रा तत्व, ये सब कब कहाँ कैसे उपयोग में आएंगे? आश्रव बंध तत्व है, त्यागने योग है। संवर निद्रा तत्व देश उपाधि है, भैया मोक्ष तत्व पूर्ण उपाधि है। वो तत्व नित्य प्रकाश है। उसकी दृष्टि में अशुभ भाव राग आदि भाव त्यागने योग दिखाई देते हैं। ये मेरा स्वभाव नहीं है। और ज्ञान दर्शन में चेतना उपाधि दिखाई देती है, ये मेरा शाश्वत पारणामिक भाव है। इसके आश्रय से जो मेरे अंतर में ज्ञान दर्शन में आत्मा है कि नहीं, इस आत्मा के आश्रय से ही ये सारा विकार भाव रूप संसार, ये विभाव भाव रूप कर्म दशा, ये सब अपने आत्म आश्रय से ही क्षय होंगी। पहले आत्म तत्व का आश्रय नहीं रखेंगे, स्वभाव का आश्रय नहीं रखेंगे, तो इन कर्मों का नाश तीन काल में होने वाला नहीं। होता विश्वास कि हमें यदि आत्म तत्व का आश्रय नहीं होगा, शुद्धात्म तत्व का आश्रय नहीं होगा, तो हमारे कर्म तीन काल में निश्चय होंगे कि नहीं? और जब गुरु बाबा की सीधी बात हमें सुनने मिल रही है, तो बताओ अपने को क्रियाओं की बात सुन के तो फिर भी मजा आता है। कल अपन ने जैसे अवक्ष के त्याग की बात सुनी थी, तो धक्का लगा था, थोड़ा ऐसा लगा था क्या भैया कितना गलत कर रहा है हमारी पास, लगा था कि नहीं लगा? अब ये बताओ, ये शुद्धात्मा की बात सुन के ऐसा धक्का लगा? अरे अनादिकाल से कितना बड़ा अपराध कर रहा है कि मेरे अंतर में वो प्रकाशवान शुद्ध तत्व रत्नात्रय का पिंड हर समय नित्य विराजमान है। और देखो तो मैं मूर्ख काय में लग गया, कहीं पुण्य की क्रिया में, कहीं पाप की क्रिया में, कहीं पुत्र में, कहीं परिवार में, संसार की नाना प्रकार की मायाचारी में, शुभ अशुभ भाव में मैं गाफिल हो गया। और मुझे अपनी परम सत्ता, तारण स्वामी के जैसा जो अनंत वैभव रत्नात्रय है, वो अपनी परम सत्ता मेरे अंतर में ज्यों की त्यों विराजमान रही। और देखो तो ऐसी भगवान की वाणी सुन के भी अब मुझे धक्का नहीं लग रहा कि देखो तो मेरे अंतर में मेरा इतना सुख, मेरा ऐसा रत्नात्रय स्वभाव, ऐसा प्रकाशमान स्वभाव मेरे अंतर में ही रहता है। और मैं देखो तो कैसा मूड कि मैं खुद अपने इस अंतर आत्मा को भूल के बैठा हूँ। सारा वैभव मेरे पास, ध्रुव आत्मा जो शाश्वत है वो इस समय मेरे देह देवालय विराजमान है। और देखो तो कैसा मूर्ख कि मेरी नजर पर पे टिकी हुई है, शरीर भी पर है, घर पुत्र परिवार भी पर है, और ये दुनियादारी के सारे विकल्प पर। देखो तो मेरी नजर पर पे टिकी हुई है, मुझे अपने अंतर का सब दिखाई नहीं देता।
अपने अंदर का भगवान दिखाई नहीं दे रहा। भगवान के दर्शन करने शिखर जी जाने तैयार हो, लेकिन भगवान का दर्शन करने अंतर जाने तैयार हो क्या? बताओ तो, भगवान का दर्शन करने पूरी दुनिया में कहीं भी जाने तैयार हो, जहाँ बता दे वहाँ चले जाओ, हिमालय की चोटी चढ़ जाओ भगवान को ढूंढने के लिए, है कि नहीं? शिखर जी के पर्वत चढ़ जाओ, गिरनार जी चढ़ जाओ, तुम तो जहाँ बोले वहाँ चढ़ जाओ भगवान को ढूंढने के लिए। और यदि ये कहें कि देखो भगवान कह रहे हैं कि तत्व नित्य प्रकाश है, वो जो अरिहंतों में प्रकाशित हो रहा है वही का वही तत्व तुम्हारे अंदर में प्रकाशित हो रहा है, कोई भेद नहीं है उसमें। अब कहना भैया देखो ये बात हमें समझ में नहीं आती, हम शिखर जी चढ़ेंगे, शरीर में लेफ्राई होगी, थोड़ी मेहनत होगी, तो थकान होगी और थोड़ा 10-20 चक्कर मारेंगे तो ऐसा लगेगा कुछ करा, कछु लगेगा कि हाँ कछु करा, कि हमने भैया 30 किलोमीटर की चढ़ाई करी, उतरे तो लगेगा कछु, शरीर में हलचल हुई। और जे भगवान तो यही बैठे बैठे के रहना है कि तुम भगवान हो, हाथ पे करके कछु लगे ही नहीं रहो, थोड़े हाथ पाँव में मन वचन में थोड़ी फुरेरी आए तो लगे कछु है कि नहीं? तो वो क्रियाएं लगती हैं, वो क्रियाएं जब हम करते हैं तो उन क्रियाओं में धर्म प्रतीत होता है कि हाँ ये हमने करा, ये हमने करा, ये हमने करा। और भगवान जब सीधी सीधी बात कहते हैं, भगवंत की वाणी में सीधा सीधा उद्देश्य आता है कि ये आत्मा तो इस बाहर के सुबसो राग से परे है, भिन्न है, स्वयं भी राग तत्व का स्वामी है। जब ये बात आती है तो हमें क्या लगता है, अरे भैया क्या करें, अब तो कछु करने को काम ही खत्म कर दो। तो ऐसा होता है क्या? भैया जी कह रहे हैं कि तत्व प्रकाश है, नित्य प्रकाश है, यदि नित्य प्रकाश है तो हमें अनुभव में क्यों नहीं? ये बात है सम्यक दृष्टि या द्रव्य की अपेक्षा से। ये जो बात है दो अपेक्षाओं से इसका कथन होगा, तीसरी अपेक्षा से, अपनी अपेक्षा से भी कहेंगे इसकी बात को। पहली अपेक्षा है द्रव्य की अपेक्षा से कहो, भगवंतों की अपेक्षा से कहो तो अपने द्रव्य स्वभाव तो नित्य प्रकाशमान है। द्रव्य कभी आवृत होता नहीं, आवरण संयोग में होता है लेकिन द्रव्य में प्रवेश नहीं करता। तो द्रव्य तो नित्य ज्ञान दर्शन में है, निगोदियों को भी अक्षर के अंतिम भाग ज्ञान का उभार है। तो तत्व तो प्रकाशमान है, ज्ञान है तो प्रकाश तो है, तो द्रव्य अपेक्षा से तो नित्य प्रकाशित है। दूसरी बात, जो सम्यक दृष्टि है, जो अष्टमूल गुणों का पालन कर रहा है, निर्दोष सम्यक दृष्टि की बात करेगी, तो जो सम्यक दृष्टि है, आत्मज्ञानी है, जो विशुद्ध भावनाओं से अष्टमूल गुणों का पालन कर रहा है, उनकी दृष्टि में भी अपना शुद्ध आत्मा के गुण रूप रत्नत्रय धर्म, उनकी दृष्टि में भी प्रतीति रूप प्रकाशमान है। वो भी जान रहा है कि शरीर आदि का परिणाम भिन्न है और मेरा रत्नत्रय में प्रकाशमान स्वरूप अलग है, उनकी दृष्टि में प्रकाशित। अब बात अपनी चल रही है कि जब तत्व नित्य प्रकाशित है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? हमने आपको कल भी समाधान दिया था, परसों भी दिया था, और आज फिर समाधान दे रहे हैं। भगवान आत्मा, हमारे पास समय कहाँ है? हमारे पास समय कहाँ है उसे देखने के लिए? जितनी देर यहाँ बैठ लेते हैं उतनी देरी सब प्रश्न आते हैं, और यहाँ से बाहर गए उसके बाद कौन सा आत्मा, कौन सा शुद्धात्मा, कौन सा सम्यक दर्शन, कौन सा सम्यक ज्ञान, कौन सा सम्यक चारित्र, हम ऐसे अनजान हो जाते हैं, ऐसे अनजान हो जाते हैं जैसे कि वो आत्मा हम हो ही नहीं। वो आत्मा की रुचि, कौन सी आत्मा की रुचि, वो क्रिया में, बाहर के परिणाम में ऐसे काबिल हो जाते हैं कि तारण स्वामी ने क्या लिखा, देखो उनके शब्द देखो, तारण स्वामी। ये तो हम लोगों की बात हुई ऐसी, जो अगर जैसे आप लोग हैं, आप लोग जब उसी में लगे हैं तो आप लोगों को भाषित होता होगा। ये तो हम लोगों की बात है कि नीचे उतरे काम में इसमें लग गए, आप हैं, आप जैसे आप लोग उसी में लगे 24 घंटे, तो आप लोगों को भाषित निर्णय रूप हर समय जिन्हें भेद ज्ञान चल रहा है निर्णय रूप प्रतीति में भाषित होता, नहीं होता तो हमने कभी कहा नहीं। तो यदि जो निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, वही बता रहे थे हम, आपने जो हमसे पूछ लिया, साधन, देखो साधन शब्द नहीं है ना, जो उसे साध रहे हैं, अभी उन्हें चाहे एक समय की निर्विकल्प अनुभूति ना भी हो, फिर भी अपने आगम में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, जिन्हें अभी एक समय की निर्विकल्प अनुभूति मोहिनी कर्म का काल अंधा घोड़ा कोड़ी ना होने से अभी यदि किसी जीव को एक समय की निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई,
फिर भी वो बुद्धिपूर्वक सम्यक बुद्धि से यदि नित्य उस तत्व को साध रहा है, उसका निर्णय कर रहा है, तो वो आगामी में शुद्ध केवली होगा। तो अभी वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में क्या होता है, अभी वो बुद्धिपूर्वक निर्णय में बरतता है। नित्य प्रकाश है, अभी हमारी दृष्टि में तत्व का नित्य प्रकाश है। कैसे प्रकाश है कि हम यहाँ प्रवचन करते समय भी हमारे अंतर में ये निर्णय बिल्कुल खराखर है कि ये भाषा वर्णा हमारे पुण्य उदय के कारण से कर रही है, और मैं आपको सल्टा सकता नहीं हूँ। मेरे इस निर्णय में कोई भी खोट नहीं, इसलिए मुझे वो तत्व बरत रहा है। क्या बरत रहा है कि ये पुद्गल भाषा वर्णा चल रही है, मैं चिंतन करके नहीं आया, मैं याद करके नहीं आया मुझे यहाँ क्या बोलना। आज तक मैंने कोई भी प्रवचन पढ़ के नहीं किया। मुझे खरा निर्णय है, 100% निर्णय है कि यदि इस द्रव्य का ऐसा परिणाम नहीं होना होता तो मेरे तो आगम भी नहीं पड़ा। तो मुझसे कहीं भी कुछ पूछ लो तो बात क्या है कि ऐसा भाषा वर्णा का परिणाम ही निश्चित है, ऐसा पुण्य का उदय है, और सारा कार्य पुण्य से ही होता है। और यहाँ मेरा निर्णय अकाट है। क्या अकाट है कि ये वस्तु की व्यवस्था कर्म जैसे चल रही है, इसका करने वाला मैं नहीं। मेरे कहने से आप बदल जाओ, ऐसी मुझे कोई इच्छा नहीं है। फिर कह क्यों रहे हो, राग भाव है, इस भूमिका का परिणाम है। मैं ऐसा निर्णय करके नहीं बैठा कि मैं आपको बदल लूंगा, और यदि मेरा ऐसा निर्णय होता मैं आपको बदल लूंगा तो 1 घंटे की सभा होते, सभा कड़िया होते, तो घड़ी करेक्ट 1 घंटा बोलते हुए माइक बंद हो जाता। कारण क्या है, क्योंकि आपका परिणाम आपकी योग्यता से होगा। मैंने कितने बार आपको उदाहरण देता हूँ, आपको कोई पकड़ में नहीं आता। क्या उदाहरण कि यहाँ बैठ के आप मुझे नहीं सुनते, मैंने परसों 4 दिन पहले भी समझाया था। यहाँ बैठ के आप मुझे नहीं सुनते, यहाँ बैठ के आपके अंदर में चिंतन चल रहा होता है, आप सिर्फ उसे सुनते हो। आप देख लो, ट्राई कर लो, 1 घंटे में मैं इतनी सारी बातें बोलता हूँ, उसमें से 2 या 3 बातें आपके स्मरण में रहती बस। और वो भी कौन सी, जो आपके मन से मेल खाती है या जो आपको चोट लगती है, आपके मन से विपरीत होती है, वो 1-2 बात वो अपने चित्त में रहती है, और बाकी सारी की सारी गायब। यहाँ बैठ के भी आप हमें नहीं सुनते, जो आपके भाव होते हैं, जो आपके परिणाम होते हैं, आप वो ही सुनते हो। और यदि मैं झूठा अहम कर लूं कि आप मुझे सुनते हो, तो मुझसे बड़ा मूढ़ इस दुनिया में कोई नहीं। हर जीव जैसे उसके परिणाम होते हैं ना, वो वैसा सुनता है। आप सुना लो, यहाँ ये जो चर्चा हो रही है ना, अभी 10 लोग सुन रहे हैं, अपन कितने लोग गिन लो, 50 हैं जितने भी। अब 50 लोगों से अपन लिख लो कॉपी में तुमने क्या सुना, और 50 ही खोल के देखना, अरे बिल्कुल ही अलग होगी। और कोई कहेगा मुझे कुछ सुन ही नहीं पाए, कुछ समझ में नहीं आया। वो पंडित जी क्या कहते हैं, कुछ समझ में नहीं आया। कोई कहेगा हमें समझ में आया कि भाव अच्छा रखना चाहिए, कोई कहेगा ये समझ में आया भाव कुछ नहीं होता, स्वभाव ही सब कुछ है। हर जीव के परिणाम अलग। क्या सुना भैया? हर जीव के परिणाम अपने क्रम से आ रहे हैं, जो पहले से क्रम निश्चित है, जो क्रम निश्चित है वैसे, और जो वर्तमान में उसकी रुचि है वैसे। मतलब जो पहले से निश्चित है वैसे, हाँ, ये मिल के आ रहा। अब यही तो उदय आदि परिणाम है कि जैसा कर्म संस्कार बने वैसे भाव चल रहा है, वैसे संयोग चल रहा है, और उसकी रुचि यदि पर की है तो अभी भी उसे पर ही सुनाई दे रहा है। और अभी पूरी चर्चा में से कोई फायदे की बात होगी ना, बस वही सुनाई देगी, बाकी पूरी चर्चा उसको समझ में नहीं आएगी। और यदि रुचि तत्व की होगी तो पूरी चर्चा में हम बहुत सारे उदाहरण सुनाएंगे, बहुत कुछ सुनाएंगे, उसे कुछ नहीं समझ में आएगा। उसे कुछ क्या सुना तो कहले वो उदाहरण कुछ नहीं, वो हमें वो सुनाई दिया, क्या मैं तो स्वभाव हूँ, बस ये सुनाई दिया। जिसकी जैसी रुचि होगी उसको सिर्फ वो ही सुनाई देगा। कहते हैं ना, जीव आपकी नहीं सुनता, वो अपनी रुचि की सुनता है, वो अपनी भावनाओं को सुनता है, वो अपने मन की सुनता है। वर्तमान में आपके मन में यदि घर की चिंता हो तो आपसे पूछे कि कहा सुनो, तो आप कहो भैया हम तो कहीं खो गए थे। तो ये सिद्धांत है भैया, आपकी जगत में सुनने वाला कोई नहीं। ये तो लोक व्यवहार चल रहा है, आप रात के बैठे हो और हम यहाँ सुना रहे हैं, पुण्य पाप का खेल है सब, लेकिन यहाँ होना सबकी अपनी। इसलिए जरा सा भी कर्ता भाव ना लाओ, इसका मतलब तत्व नित्य प्रकाश है कि आप करते हुए भी आपके निर्णय में खोट नहीं है। हाँ, राग भाव है इसलिए परिणाम हो रहा है, और ये राग भी नहीं होता तो बड़े बीत रागी होकर शांत समाधि में बैठे होते।
चौथा गुण स्थान है, राग की भूमिका है, इसलिए ये बोलना बताना हो रहा है, ये राग का कारण है। और ये वीतराग अवस्था होती तो ये भी बंद हो गया। क्या चल रहा है? बाहर का परिणमन चल रहा है और तत्व का नित्य प्रकाश निर्णय में चल रहा है। तो निर्णय अपेक्षा से यहाँ हमें तत्व का नित्य प्रकाश है, पर ये निर्णय नहीं होता और हम अपनी बोली वाणी को ही सब मान लेते और आप सुन रहे हो इस बात को मान कर लेते, तो तत्व नित्य प्रकाश क्या नहीं होता? फिर क्या होता? बताओ फिर क्या होता? नहीं तो फिर हमारे अंदर तत्व का नित्य प्रकाश नहीं होता, फिर क्या होता? मिथ्या मान, मैं करता, अहंकार का भाव। मुझे कितने लोग सुनते, मान कसाई की पूर्ति, वो अपना अहम का रस राग के साथ मिथ्या जुड़ जाता, और राग के साथ जहां मिथ्या जुड़ जाता तो मेरा ये पूरा करा धरा नरक गति के बंध का कारण होता। प्रवचन करता नरक जाता। क्या व्यवस्था है ना? सारा खेल, हाँ, प्रवचन करता हूँ नरक जाता। प्रवचन करता क्यों जाएगा? वो गलत धारणा से थोड़ी जाएगा। हमने क्या बोला आपने सुना? आपने हमारी बात ही नहीं सुनी, इसलिए कह रहे हैं आप अपनी अपनी सुनते हो, हमारी सुनते ही नहीं। हमने क्या बोला? यदि इस राग भाव के साथ हमारा मान का, अहंकार का भाव, मिथ्यात्व का भाव जुड़ जाता कि मैं ही करता हूँ, प्रवचन नहीं करता, तो मेरे ये प्रवचन में नरक ले जाते। ये सारी व्यवस्था सब आपके अंतर अनुभव की बात है भगवान जी। यदि अंतर अनुभव नहीं है तो ये सब झोल झाल है। झोल झाल में मत लजना, और झोल झाल में उलझे तो गए, बाहर आके भाव में जाओगे। क्रियाओं में धर्म नहीं है, प्रवचन करने में धर्म नहीं है। कहाँ है धर्म? देखो तारा समय कह रहे हैं दर्शनम ज्ञान चारित्रम। आत्मा कैसा है? दर्शन, ज्ञान और चारित्र नहीं है। तारा स्वामी हम क्या करें? सार्धम शुद्धात्मा गुणम। तुम जानो क्या कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र आत्मा के गुण हैं। सार्धम, इनकी साधना करो, और इनकी साधना करके क्या करो? देखो देखो तत्नित्य प्रकाश है। अरे स्वीकार तो करो, मेरे अंतर में मेरा ज्ञान स्वभाव प्रकाशमान हो रहा है। कैसे करें? कहते साधम ज्ञानमयम ध्रुवम। क्या करो? साधो। क्या साधो? ज्ञानमयम ध्रुवम। मैं आत्मा तो ध्रुव ज्ञानमयी हूँ। हर समय अपने शाश्वत स्वभाव को अपने सामने रखो, ध्रुव को सामने रखो। क्षण मंगुण पर्याय तो आएंगी और जाएंगी, परिणमन तो होगा और चला जाएगा, अच्छे बुरे सहयोग मिलेंगे और निकल जाएंगे। बोलने बताने का परिणमन 1 घंटे का है, होगा और निकल जाएगा। लेकिन इसमें क्या याद रखना है, क्या साधना करना है? देखो अपन तारण स्वामी से पूछो ना, मन से पूछो क्या करें तारण स्वामी, तो मन से हृदय अंतर आत्मा से पूछो तो तारण स्वामी जवाब देंगे। क्या करें? साधम, साधना करो। तुम साधना करो। तारण स्वामी काय की साधना करें? ज्ञानमयम ध्रुवम, कि तुम ज्ञानमय ध्रुव हो। जो आ रहा है, जा रहा है, वो तुम्हारी सत्ता नहीं है। जो हो रहा है और होके निकल जाएगा, वो तुम्हारी सत्ता नहीं है। तुम तो वो अविनाशी ध्रुव चेतना हो जिसका इस होने वाले काल चक्र से, परिणाम से कोई लेना देना। तुम इसकी साधना करो ना। भाई परिवार को साधते हो, पुत्र को साधते हो, समाज को साधते हो, तुम सबको तो साधते हो अपने उनके विचार करके, उनकी चिंता करके। अरे साधना करना है तो साधन ज्ञानमय ध्रुवम, अपने ध्रुव ज्ञान में स्वभाव की साधना करो ना। इसको साधने में क्या तकलीफ है? अच्छा बताओ, हमें क्या बोलते हैं, व्यापारी से पैसा लेना है तो उसका विकल्प सुबह से लेकर रात तक साधते हैं, कहाँ मिल जाए, कहाँ टकरा जाए, या कहाँ हम उसके पास चले जाए। तो आप उस द्रव्य को, जबकि वो पुण्य की वजह से आएगा, वो जिस समय आना उस समय आएगा, लेकिन उसके बाद भी ऐसा निर्णय ना करके सुबह से लेकर रात तक उस व्यापारी की चिंता को साधते कि नहीं साधते? फोन लगा लें, लगाए कि नहीं लगाए, बुरा तो नहीं लग जाएगा, बोले कि नहीं बोले, कल ले लेगा, मांगे कि नहीं मांगे, चलो वहीं घूमने चले जाते हैं, दिख जाएगा तो राम राम कर लेंगे, मिल जाएंगे।
कितने विकल्प साधते हैं? विकल्प ही विकल्प। पूरे टाइम उस विकल्प को साधते हैं। तो भगवान जी एक व्यापारी से पैसे का, जबकि द्रव्य का परिणाम पता है कि जिस समय होना है तब होगा, उस विकल्प को सुबह से लेके रात तक, दूसरे दिन तक, तीसरे दिन तक बराबर साधते हो। और यहाँ भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में दर्शन, ज्ञान, चारित्र में शुद्ध आत्मा अनंत गुणों में है, इसका श्रद्धान करो। तुम्हारे अंदर में तत्व नित्य प्रकाशित, शुद्ध वीतराग तत्व नित्य प्रकाशित हो रहा है। साधन ज्ञान मय ध्रुवम, तुम अपने ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव की साधना करो। जैसे तुम व्यापारी से पैसे लेने के विकल्प को सुबह से लेकर रात तक साधते हो, वैसे ही मैं आत्मा इन पर्यायों से भिन्न शाश्वत ज्ञान में ध्रुव चेतना हूँ। इस चिंतन को दिन से लेकर रात तक क्यों नहीं साधते? इससे साधन क्या दिक्कत होता है? ये चिंतन क्यों नहीं करते? जब व्यापारी से पैसे लेने की बात आती है तो ये चिंतन क्यों नहीं करते कि बेटा चैतन राजा, अरे पुण्य के उदय में होगा तो देगा, और पाप के उदय में होगा तो खा के भग गया। ये चिंतन कहाँ नहीं आती है? ये चिंतन कहाँ को नहीं आता? ऐसा भाव आता ही नहीं। वो ये आतक, ये मिथ्या दर्शन का प्रकाश, ये मिथ्या की भावना का प्रकाश है। ये चिंतन नहीं आता, इसका मतलब तत्व नित्य प्रकाश है, नहीं है, निर्णय नहीं बरत रहा हो। जो हमें आप कह रहे हैं ना, हमने और आपने अंतर इतना ही कि हमें वो निर्णय बरत रहा है उस घटना के होते काल में, और आपको वो निर्णय नहीं बरत रहा, बस इतना ही अंतर। ये जिनवाणी पढ़ के अभ्यास कर रहे हैं तो हमें वो निर्णय में आ रहा है, वो निश्चय बार बार हो रहा है, और आप जिनवाणी पढ़ के अभ्यास नहीं कर पा रहे, इस कारण आपको वो निश्चय बार बार नहीं हो रहा। तो इतना अंतर है कि मुझे निश्चय बार बार होने से मेरा मोक्ष मार्ग क्रमशः आगे बढ़ रहा है, और जिसको निश्चय बार बार नहीं हो रहा उसका मोक्ष मार्ग थम हो पाए, वो सत्य मार्ग में आगे नहीं बढ़। इतना ही अंतर है बस, कि वो जो भाव वासना नहीं हो रही ना, बस वो भाव वासना ना होना, वो संसार भाव वासना नहीं होती, हम लोगों को नहीं होती भाव वासना। अब जिसको होती हो कैसे कह सकते हैं? और यदि अपन उस भाव वासना को प्राप्त करने के लिए यदि जिनवाणी को आश्रय बनाए तो गुरु महाराज की बात को निश्चय में लें कि साधम, कि भाई बुद्धिपूर्वक साधेंगे। भाव नहीं आता यार, हम बुद्धिपूर्वक 100 बात हमने परसों नरसों या 4-5 दिन पहले कहा था, बुद्धिपूर्वक मृत्यु को सामने रखो, या जिन पदार्थों में आपको क्या बोलते हैं विशेष आसक्ति है, उस पदार्थ को सामने रख के निर्णय करो कि इसका भोग कल छूट जाएगा, इसके बाद मेरे पास क्या रहेगा। उस भोग को, उस पदार्थ को, इस विलास को, जो जिसमें ज्यादा रुचि जा रही है, उस चीज को सामने रख के चिंतन करो, तो धीरे धीरे उस जो अपनी आसक्ति, देखो किसी की लोभ की होती है, किसी की काम की होती है, किसी की भोग की होती है, किसी की रसना इंद्रिय की होती है, कोई जीव किसी विशेष एकाध प्रकार की आसक्ति में फंसा होता है। तो जिस चीज की आसक्ति में आप फंसे हो उस चीज को सामने रखो और उस चीज को तोड़ो, मतलब वहां से चिंतन प्रारंभ करो, तो वहां से धीरे धीरे चेतना का अंकुरण होना प्रारंभ होगा, वहां से धीरे धीरे सम्यक चिंतन प्रारंभ होगा, और वहां से अपने को जैसे निर्णय करना प्रारंभ होंगे अपन, तो वहां से अपनी चेतना जब जागना प्रारंभ होगी तब अपने को ये बातें अपने आप स्मरण में आएंगी। लेकिन अपन अपनी जिस पदार्थ में विशेष आसक्ति होती है ना, अपन वहां से प्रसाद नहीं करते ना, यहाँ तो अपन समझ लिया, लेकिन अपने व्यापार में विशेष आसक्ति है या रसना इंद्रिय में विशेष आसक्ति है, तो अपन जब उस इंद्रिय की आसक्ति होती है तब अपन अभ्यास नहीं करते ना, इस कारण अपना अभ्यास को, सफलता को, वो निर्णयात्मक स्थिति में नहीं पहुंचते। अपन सुनते तो हैं लेकिन निर्णयात्मक स्थिति में नहीं पहुंचते। और अपन यदि नित्य, और अपन अपनी एक और गलती हुई है कि अपन स्वाध्याय भी करते शायद रोज है, लेकिन उसको निर्णय में लेने के अपेक्षा से नहीं, मतलब वो स्वाध्याय भी सुनने के लिए भर करते हैं, पढ़ने के लिए भर करते हैं, उस स्वाध्याय से अपना निष्कर्ष नहीं निकालते कि आज अपन ने एक गाथा पढ़ी तो इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकला, इससे हमारे जीवन में क्या निर्णय हुआ, इस गाथा में आचार्य भगवान ने क्या अनुभूति कही थी, और उस अनुभूति से हमारा क्या फायदा हुआ। और यदि उनने जो बात कही थी यदि उससे हमारा लाभ नहीं हुआ, जैसे आपने भक्तांबर जी पढ़ा, क्या भक्तांबर जी ने पढ़ा कि तुम्हारे जैसा सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं,
क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है वक्तांबर में कि देवताओं के मुकुट की मणियां भी जब प्रकाशित हैं जब प्रभु तुम्हारे चरणों में झुकती है। कब क्यों प्रकाशित होती है? क्योंकि तुम्हारे नख में इतना तेज है कि तुम्हारे नख से, तुम्हारे नाखूनों के तेज से वो मणियां प्रकाशित हो जाती हैं, तो तुमने सुशोभित दिखाई देती है। अब बताओ क्या क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? भगवान के नाखून कितने अच्छे हैं ये कहना चाह रहे हैं। ये देवताओं की मणियां कितनी अच्छी हैं ये कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? अरे सुनो तो, इन मुकुटों की, इन मणियों की, इन सब की कीमत भी तब है जब आदिनाथ भगवान के चरणों में शीश नवाया जाए, जब अपने अनादिनाथ परमात्मा को अनुभव में लिया जाए, तब ये कार्यकारी है वक्तांबर परिणाम। वही तुम्हें आदिनाथ भगवान की इतनी भक्ति नहीं है और तुम यहाँ आदिनाथ भगवान का भक्तांबर पढ़ रहे हो और वहां जाकर मड़िया पे सर पटक रहे हो, फिर क्या? फिर कौन से आदिनाथ, फिर वो कौन से मणिया और फिर वो कौन से मणियों का प्रकाश? ये बताओ। तुम्हें आदिनाथ भगवान पे विश्वास है, जब तुम सर्वज्ञ की वाणी का विश्वास करते हो, तुम भक्तांबर पढ़ते हो, तो तब भक्तांबर सार्थक है जब तुम्हारी श्रद्धा पूरा ब्रह्मांड पलट जाए। लेकिन तुम्हारी श्रद्धा जनेश्वर भगवान के वचनों से ना पलटे तो तुम्हें भक्तांबर का महत्व, और नहीं तो फिर कहाँ? जब तुम्हें बड़ा चक्रवर्ती भी उनके सर के सामने शीश झुकाता है, जब उसकी मुकुट की मणि चमकती है, तो भगवान के चरणों के अलावा कहीं सो है ही नहीं। यदि ये निर्णय हो जाए ये संसार में भटके क्यों, है कि नहीं? तो अपन पढ़ते हैं तो उसका भाव वासना, नाग दमनी तुम्हारा नाम। अरे इंद्रिय विषयों के जो काले काले नाग हैं, इनका दमन करने वाला है भगवान का नाम, लेकिन पढ़ते हैं एक भाव वासना। क्या भाई भाव वासना है? यही तो यहाँ धर्म स्वामी कह रहा है कि आपने यदि एक गाथा पढ़ी तो कितना, देखो इस एक गाथा में पूरा मोक्ष मारे, कितना सटीक। दर्शन ज्ञान चरित्र, आत्मा कैसा है? दर्शन में है, ज्ञान में है, चारित्र में है। क्या करें कारण स्वामी? साधम शुद्धात्मा गुण, साधना करो, श्रद्धा करो, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में शुद्धात्मा के ही गुण है, पूरी आस्था करो। क्या आस्था करें नारायण स्वामी? तत् नित्य प्रकाश है। यदि ऐसी श्रद्धा करो क्या कि मेरे अंदर मेरा शुद्ध तत्व नित्य रूप से प्रकाशमान है। क्या करें फिर? साधम ज्ञानमय ध्रुवम, बार बार मैं आत्मा ज्ञानमयी ध्रुव हूँ। इन क्षणभंगुर भाव और पर्याय के पीछे अपने ध्रुव आत्मा को विस्मरण मत करो, बार बार उसे साधो। कैसे साधे? चिंतन से साधो। कोई बाहर की वस्तु होती तो कुछ और माध्यम से साध देते, लेकिन वो इंद्रियों से अनुभव में आने वाला नहीं है, तो कैसे साध पाओगे उसे? चिंतन से, विश्वास करके, आस्था करके, भगवान की वाणी का दृढ़ श्रद्धान करके उसे साध पाओगे। ऐसा थोड़ी ना कि भैया कोई वस्तु है जो उठा लो, साधो, इसे पकड़ के रखो, ये वस्तु थोड़ी ना। जैसे तुम अपने पुत्र की चिंता को साधते हो ना, जैसे तुम अपने पैसे की चिंता को साधते हो ना, साधते कि नहीं साधते दिन भर विकल्पों में। जैसे तुम अपने घर पत्र परिवार को उनसे राग होने से उनके विकल्पों को साधते हो ना, वैसे ही भगवान की वाणी को विकल्पात्मक चिंतन करते हुए, पहले विकल्प रूप चिंतन करते हुए फिर धीरे धीरे निर्विकल्प आत्मा की ओर बढ़ो। पहले पाप के विचारों से तो हटो, पहले इनसे अज्ञान मानताओं से तो हटो, तब तो सम्यक दर्शन की पात्रता बनेगी। पहली ध्रुव आत्मा को विश्वास करके इस आत्मा का चिंतन नहीं करोगे तो फिर सम्यक दर्शन की पात्रता कहाँ से बनेगी? पहले साधो तो। देखो एक गाथा और पढ़ते हैं, शायद आपको अगली गाथा में समझ में आ जाए क्या कहना चाह समय। देखो पढ़ो अच्छे ध्यान से। दर्शनम साधम च तीर्थम शुद्धिर्निश्चितम मैं मूर्ति संपूर्णं च स्वात्म दर्शन चिंतनम। देखो जो बात हम कह रहे थे, देखो ये क्या लिखा? दर्शनम तत्व साधम च। सम्यक दर्शन क्या है? तत्व का श्रद्धान करना, 27 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन।
क्या करे करण स्वामी? ती अर्थ शुद्ध दृष्टितम, क्या करे? अपने रत्नत्रय स्वभाव को अपनी शुद्ध दृष्टि में देखो। कैसा देखे? कैसा देखे? मैं मूर्ति संपूर्णम च, मैं ज्ञान में मूर्ति आत्मा अनंत गुणों से संपूर्ण हूँ। क्या करे करण स्वामी? स्व आत्म दर्शन, स्व आत्मा का दर्शन करो। कैसे? चिंतन लिखा है, पढ़ो पढ़ो, देखा पढ़ो, गाथा पढ़ने यार फिर से। दर्शनम तद्विषाणम च तीयं विशुद्धदृष्टितम, मैं मूर्ति संपूर्णं च स्वात्म दर्शन चिंतनम। क्या लिखा है? सम्यक दर्शन क्या है? दर्शनम तत्व साधनम च, अपने शुद्ध तत्व की नित्य प्रकाशमान रत्नात्रय में तत्व की सच्ची श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन। सीधा लिखा है। अच्छा, ये सम्यक दर्शन है तो सम्यक दृष्टि की दृष्टि में क्या दिखाई देता है? क्या देखें? तीर्थ शुद्ध दृष्टि तक। सम्यक दृष्टि क्या देखता है? अपने रत्नात्रय में स्वभाव को अपनी दृष्टि में देखता है। अच्छा, कैसे देखता है? क्या देखता है? कि मैं मूर्ति संपूर्णम च, कि मैं ज्ञान में मूर्ति तो अनंत गुणों से संपूर्ण ही हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं तो परिपूर्ण हूँ। कैसे देखता है? किसको देखता है? पहले स्वात्म दर्शन, स्वात्मा का दर्शन करता है। कैसे? चिंतन, चिंतन के द्वारा। हिंदी में लिखा है कि नहीं लिखा? उर्दू तो नहीं समझ में आ रही है? फिर काय नहीं मान रहा? तो हमेशा ही भाव भावना होता रहता है, हर समय। सम्यक दृष्टि जी को हर समय ऐसा चलता रहता है। सम्यक दृष्टि को प्रतीति में रहता, मतलब भाव वासना में रहता। अब यदि चलमल अगाड़ दोष लगते हैं, उतने समय के लिए दोष आते हैं, लेकिन फिर वापस वो अपने तथ्य में निर्णय हो जाता है। बार बार उसको परिणामों में निर्णय बरतता है। क्षायिक समय दर्शी एक बार आप लोग कहते जो 6 महीना में एक बार निर्विकल्प अनुभूति का काल 6 माह में एक बार। बाकी वो भाव वासना हमेशा निर्णय रूप भाव वासना हर समय। जैसे कि मिथ्या दृष्टि को ये भाव वासना होती है, शरीर में सुख है तो उसको ये वासना नहीं होती। राग बस शरीर के सुखों को भोगता है, लेकिन उस जैसे कि 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती, वो 125 करोड़ रिश्ते नातेदारों के साथ या फिर अपने 6 खंड के भोग को करता हुआ दिखाई देता है, राग रूप उस रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भावना क्या रहती है कि ये भोग मेरी आत्मा से अलग है। भय वर्धते, हर अंतर मुहूर्त में घंटा बजता है, अंतर मुहूर्त तक मूर्छित नहीं हो सकता, वो तो क्षय समय दृष्टि है, उसे तो नित्य प्रतीति भासती है। लेकिन कोई यदि ज्ञानी है तो अंतर मुहूर्त तक वो किसी मिथ्या परिणाम में एकाग्रचित्त नहीं रह सकता, बार बार से निर्णय होगा। कोई भी परिणाम चलेंगे, कोई भी बात चलेगी तो चलेगी, तो चिल्लाएगा भी, लड़ेगा भी, बोलता भी दिखाई देगा, खाता हुआ भी दिखाई देगा, लेकिन अंतर से कहता रहेगा कि ये असत्य है और मेरे अंतर में विराजमान मेरी सत्ता सत्य है। चारित्र मोहिनी से युद्ध करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अंतर निर्णय में वो असत्य भाषेगा परिणाम और अपनी चेतना नित्य भाषेगी। इसलिए तो कहते हैं भय वर्धते। भरत चक्रवर्ती के राज शासन की आपने बहुत सारी विशेषता सुनी होगी, लेकिन ये विशेषता नहीं सुनी होगी। क्या सुनी भी हो तो आपको याद आ जाएगी स्मृति में कि भरत चक्रवर्ती को आपने देखा तो है कि वो 96 रानियों के बीच में रह रहा है, 125 करोड़ रिश्तेदारों के नीचे में रह रहा है। आपने उसके बहुत सारे भोग तो सुने हैं, लेकिन आपने ये नहीं सुना कि चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती के राजमहल में उसने 1 घंटा लगवा रखा था, और जो हर अंतर मुहूर्त के पूर्णता के पहले बसता था कि भरत भय वर्धते, कि संसार में भय बढ़ रहा है। चारित्र मोहिनी की दशा में तुम एक में हो रहे हो, पुत्र परिवार में इस चारित्र मोहिनी दशा में तुम जो एक में हो रहे हो, भरत भय बढ़ रहा है। इस संसार में इन भोगों में सुख नहीं है, भय वर्धते ये शंखनाद होता था हर अंतर मुहूर्त में। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि भी हर अंतर मुहूर्त में ये भावना भाता था कि चारित्र मोहिनी की दशा ये मेरे लिए भयकारी है, मेरे आत्मा के पतन का कारण है,
कि चक्रवर्ती तुम इस भोगों में उलझ गए और अपनी चेतना को भूल गए, चारित्र की साधना का भाव नहीं भाया, तो फिर अनंत काल के संसार में चले जाओगे। भय वर्धते, इस संसार में भय बढ़ रहा है। जो चक्रवर्ती कह रहा था भय बढ़ रहा है, जिसको कोई हरा सकता नहीं है, उसे भय वर्त रहा है भोगों में। ये भोग दुख का कारण है। और अपने को ऐसा लगता है कि भोग मिल गए, घर दुकान मकान मिल गया तो अब तो हम मालिक हो गए, कोई हमें मार ही नहीं पाएगा, कोई हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, हमें छाती चौड़ी हो जाती है। तो 6 खंड का राजा कह रहा है भय वर्धते, भय बढ़ रहा है, जिसको कोई छू नहीं सकता वो कह रहा है भय बढ़ रहा है। और अपन हम तो यहाँ के राजा हैं, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, है कि नहीं? ये अंतर है ज्ञानी की परिणति में, एक संसारी जीव की परिणति में ये अंतर है कि ज्ञानी को भोगों में भय वर्तता है। जैसे हम यदि कोई गलत काम करें तो हमारी आत्मा अंदर ही अंदर जरा सा झूठ भी बोले ना तो अंदर ही अंदर ऐसे 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 होगा कि दत्ता कर्म अपने बन रहा है, सामने वाले को पता लगे या ना लगे, हम आपको पता भी नहीं लगे, लेकिन यदि हमने कुछ भी किया तो हमारे अंदर ऐसा ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये परिणाम हमें कहाँ लेके जाएगा। और एक अज्ञानी को कच्छू नहीं होता, सब चलता, तो भय नहीं लगता उससे, उस परिणाम से भय नहीं लगता। तो ये लगता ही नहीं कि ये परिणाम हमें अनंत काल के दुर्गति में लेके जाएगा, लगता ही नहीं। शुद्ध आत्मा की पकड़ करनी पड़ेगी, स्व आत्मचिंतन। पहले स्व का लक्ष्य बनाना पड़ेगा, पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि बाहर में भटकना छोड़ना है, हर सबकी नहीं सुनना। अरे गुरु महाराज की सुनना है कि मेरे अंदर में वो अपना स्वार्थ है। जब तक अपने अंतर आत्मा पर विश्वास नहीं बढ़ाओगे तब तक 4 बातें सुनोगे तो भटकन तो होगी। पहले स्व का लक्ष्य अंतर में मजबूत करके और अपनी अंतर आत्मा की ओर बढ़ना पड़ेगा। पहले इसका लक्ष्य बनाना पड़ेगा। और देखो आचार्य भगवान देखो, तो हमसे मत पूछो ताना स्वामी क्या कह रहे हैं। देखो गाथा नंबर 236, आप तो एक एक शब्द मिलाओ, आपके हर प्रश्न का जवाब है वहाँ। आप जो पूछोगे वो जवाब। आप पूछोगे कि ताना स्वामी सम्यक दर्शन क्या है, तो मैं कह दिया दर्शनम तत्व साधन, तत्व की साधना या तत्व की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। हमसे नहीं पूछना पड़ेगा, यहाँ पूछो। तो भैया तारक स्वामी जब तत्व की श्रद्धा का नाम दर्शन है तो जिसे तत्व का श्रद्धान होता है उसे क्या दिखाई देता है, उसकी दृष्टि में क्या रहता है, वो काय की साधना करता है, वो क्या करता है, तो के लिए तीर्थ शुद्ध दृष्टि का वो अपने प्रयोजनी रत्नात्रय स्वभाव को अपनी दृष्टि में देखता है। हमसे बिल्कुल नहीं पूछना, यहाँ पूछते जाओ। अरे गुरु महाराज रत्नात्रय स्वभाव को दृष्टि में देखता है, कैसा देखता है, उन्होंने कह दिया मैं मूर्ति संपूर्ण, कि मैं आत्मा ही अनंत गुणों में अनंत चतुष्टय का पिंड हूं, परिपूर्ण देखता है, ज्ञान में मूर्त देखता है। अरे ताना स्वामी परिपूर्ण ज्ञान में मूर्त देखता है, अरे कौन है वो परिपूर्ण ज्ञान मूर्त? स्वात्म दर्शन। अरे वो कोई थोड़ी ना है, वो अपने स्वात्मा का ही दर्शन है। अरे कैसे हो रहा है उसे, कहना दादा बाहर से क्रियाओं से नहीं दिखाई देगा, कैसे स्वात्म दर्शनम चिंतनम, उसके चिंतन में बाहर से कुछ भी करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंतर चिंतन में अपने स्वभाव का ही चिंतन चल रहा है, वस्तु स्वभाव का ही चिंतन चल रहा है। कर्मदेह से लड़ता लड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन अंतर से तो आत्मचिंतन में लगा हुआ है। और अंतर में आत्मचिंतन होने से बाहर में दुनियादारी के बीच में रहते हुए भी जल में भिन्न कमल की तरह, यह है सम्यक दृष्टि। रहता कर्मों के बीच में है, रहता कर्म संसार के बीच में है, रहता दुनियादारी के बीच में, करता घर गृहस्थी काम है, लेकिन क्या करता है, स्व आत्म दर्शन चिंतन, उसके आत्मा का चिंतन, उसके स्व स्वभाव का अपने आत्महित का चिंतन उसके अंतर में निरंतर बना रहता है, तत्व का श्रद्धा उसे बना रहता है। इसलिए वो अपने आप को संपूर्ण ज्ञान में मूर्तिमान अनंत गुणों का पिंड स्वयं को जानता हुआ अपने चिंतन में लगा रहता है। इसलिए बाहर में होने वाला उसके कर्म भी आते हैं और चले जाते। अनंतन मंदी अनंत संसार का बंद नहीं कर पाता, उसकी कसाय मंद रहती है और उसकी सारी विकृतियां जो बनती हैं सब सुखरूप बनती हैं, असुरूप विकृत। देखो सम्यक दर्शन की महिमा, यहाँ तत्व निर्णय कर रहा है और बाहर पापाचार भी हो रहा है, तो भी विकृतियां बनेंगी पुण्य।
क्यों? क्योंकि उसका पापाचार रूप परिणाम कर्मजन्य जन्य है, उसकी आसक्ति रुचि जन्य नहीं है। वैसे तो 24 घंटे अपने को शुभ अशुभ दोनों का बंद होता है एक साथ। ऐसा नहीं कि पुण्य पुण्य प्रवृत्ति बनती हो, पाप पाप नहीं बनती हो। आप जब पुण्य करते हो तब भी पाप का बंद होता है, और जब पाप करते हो तब भी पुण्य का बंद होता है। लेकिन पाप का बंद अधिक होता है, पुण्य का बंद कम होता है। ये प्रकृतियाँ सारी एक साथ बनती है पूरी की पूरी। ऐसा नहीं कि पुण्य करोगे तो पाप बंदा बंद हो जाएगा, पाप करोगे तो पुण्य बंदा बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये सब बनती इकट्ठी। लेकिन अभिप्राय सम्यक होने से, देखो सम्यक दृष्टि की कला, सत्य तत्व चिंतन करने की कला मुक्ति मार्ग का लक्ष्य होने से उसकी कसाय संसारी जैसी तीव्र होती ही नहीं है। तो उस संसारी जैसा पाप अनंत संसार का बनता ही नहीं, इसलिए तो नरक नहीं जाता। इसलिए तो नरक नहीं जाता कि संसारी जैसे कसाय के अंदर होती नहीं, परिणाम दिखाई देता, लेकिन नरक नहीं जाता। अरे अपन ने सुना कि नहीं सुना? देखो टाइम होने वाला कि 55 हो गए, 5 में बचे, 55 मिनट हो गए, 60 होने वाले। अपन ने सुना कि नहीं सुना कि ज्ञानी के भोग भी निजरा के कारण होते हैं। क्यों? ये कारण है। ये देखो स्वात्म दर्शन चिंतनम, ये कारण है उसका कि वो रहता भोगों के बीच में है, लेकिन उसका तत्व का निर्णय, उसका स्वात्मा का चिंतन, उसकी अंतरात्मा की जो रुचि है वो उसके अंदर में बराबर चलती रहती है। और बाहर में दुनिया को दिखाई देता है, अरे चक्रवर्ती ये तो 6 खंड का भोग कर रहा है, 6 बैजर रानियों के बीच में रह रहा है, ये तो इतना खा रहा है, पी रहा है, युद्ध कर रहा है, पूरी दुनिया में राज कर रहा है, और ये इसी भाव से मोक्ष चला जाएगा। वाह! और हम एक ही मकान बनवा रहे तो हम नर्क जा रहे हैं, हम एक ही गाड़ी खरीद रहे तो हम नर्क जा रहे हैं, वो 6 खंड को चला रहा तो वो मोक्ष जा रहा है। बेईमानी है कि नहीं है? बस यही तो कारण है, जल में भिन्न कमल की तरह। इसलिए कहते हैं विदेह विदेह, भरत चक्रवर्ती विदेह विदेह कहने लगे। हाँ, एक कहानी सुनी कि नहीं सुनी? एक सनातन की कहानी सिर्फ समझने के लिए, समझने के लिए, आपको समझ में आया तो, लेकिन बहुत हाई लेवल की चर्चा है वो, कम ज्ञान वालों के लिए नहीं है, कम ज्ञान वालों के लिए नहीं है। जो कम ज्ञान, जो अपने आप को अल्प ज्ञानी मानते हैं, कम ज्ञानी मानते हैं, या जिन्हें आत्मा की रुचि नहीं है, वो पहले उठ के चले जाओ, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद दिमाग ठिकाने पे नहीं रहेंगे, होश मोश खो दोगे, और स्वाच्छंदी हो गए तो निगोद ही जाओगे। या तो सुना है ना? सुनाओ जब सुना दें। हजम नहीं हुई तो फिर सोच लेना उल्टे सीधे हो जाओ। तो वो बेशरम से तो दिक्कत है, वही स्वाच्छंदी हो जाएंगे, दिक्कत तो उन्हीं से है। क्योंकि वो पूर्ण निश्चय की बात है। वो यदि किसी ने व्यवहार में घटा लगी तो उल्टो सीधे हो जाएगा। वो जो हम उदाहरण देने वाले हैं पूर्ण निश्चय का, और यदि वो उदाहरण जरा सा भी व्यवहार में अप्लाई किया आपने और आप गए नहीं, वो इतना खतरनाक। और तो सुना देते बारे में, अरे डरवा सुना। चलो भैया, अब एक बार श्री कृष्ण जी अपनी धर्मपत्नी के साथ बैठे हुए थे, और उनकी पत्नी के भाव, क्या नाम है कृष्ण की पत्नी के, एक का नाम याद है कि नहीं? हाँ, रुक्मणी। रुक्मणी के साथ बैठे हुए थे, और उनकी पत्नी का बहुत भाव था कि बगल के गांव में, दिव्यानंद महाराज ने सुनाई थी, बगल के गांव में दुर्वासा ऋषि हैं, और उन्हें उनको आहार कराने का बहुत भाव था। कहना कि आज खीर बनाई है, ऐसे भाव हो रहा है कि दुर्वासा ऋषि को हम आहार करा दें। सनातन धर्म की है, काल्पनिक घटना है, इसका सत्य से कोई संबंध नहीं। तो क्या कह रहे हैं, बहुत भाव हो रहे थे कि हम उन्हें आहार करा दें। लेकिन यमुना चढ़ी हुई थी, पूरे वेग पे थी, और बांध लेके वर्षा आ रही थी। हाँ, तो इतनी तेज यमुना चढ़ी हुई थी कि इस गांव से उस गांव जाना बहुत मुश्किल था। तो अब रुक्मणी बड़ी उदास दिखी, तो श्री कृष्ण के पास जब कृष्ण ने देखा कि बड़ी उदास है, तो रुक्मणी से कहने लगे कि यमुना ऊपर बहुत वेग पे बह रही है, तो मेरा भाव क्या है,
दुर्वासा ऋषि को आहार करवाने का है। अभी यमुना थमेगी तब जा पाऊंगी, या स्वामी कोई उपाय बताओ कि यमुना थम जाए। तो अब श्री कृष्ण बोले कि जाओ यमुना से बोल देना कि यदि कृष्ण ने जीवन पर्यंत बाल ब्रह्मचर्य का पालन किया हो तो ये यमुना थम जाए। तो रुक्मणी कहने लगे ये मेरा पति रोज मेरे साथ रह रहा है, ये महा झूठा 16,000 पटरानी ये महा झूठा है, क्या कह रहा है 16,000 ये एक पटरानी और बाकी रानी, ठीक है। ये झूठा क्या कह रहा है, मेरे साथ ही रहता है, मेरे साथ ही सहवास कर रहा है। और झूठा क्या कह रहा है, यमुना से कह देना चलो चल के देखती हूँ। तो उसने यमुना से कहा यदि मेरा पति ने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, बाल ब्रह्मचर्य हो, तो यमुना थम जाए। तो वो यमुना दो भाग में बढ़ रही, बीच में रात के साथ तो घबरा गई कि नहीं यमुना भी झूठों का साथ दे रही है। अरे भैया घबरा गई, वो गई। अब गई तो थी भाव से। अब दुर्वासा ऋषि को बढ़िया खीर का आहार कराया, बढ़िया पेट भर के। तो बड़े दुर्वासा ऋषि और बढ़िया आहार करके बढ़िया तृप्त हुए। उसके बाद फिर चिंता की तस्वीरें देखी। अब तो दुर्वासा ऋषि से उसने पूछा कि अब यमुना तो वापस चढ़ गई, तो कहने लगे तुम आई कैसे थी? तो घटना बता दी कि मेरे पति ने ऐसा कहा था, ऐसे ले जाता गई। तो उसने दुर्वासा ऋषि बोले कि जाओ यमुना से कह देना कि दुर्वासा ऋषि ने आज अखंड उपवास किया हो, तो यमुना मुझे रास्ता दे देना। अब बोले अब तो ये तो पूरे झूठे हैं, अब भी पेट भर के भोजन करवाया, ये तो महा झूठे। देख लेती हूँ, ये भी देख लेती हूँ। और जैसे ही यमुना से उसने कहा कि दुर्वासा ऋषि ने अखंड उपवास किया हो, तो हे यमुना मुझे रास्ता दे दो। और फिर यमुना फिर दो भाग में हो गई। अब वो बड़ी परेशान हैरान अपने पति के पास पहुंची कि ना ये माया समझ में नहीं आई, क्या ये यमुना भी पापियों का साथ देने लगी? ये समझ में नहीं आई। तो कृष्ण ने बोला कि भगवान जी सुनो, तो कहने लगे तुम्हें मैं भोग करता हुआ दिखता हूँ, लेकिन भोगों में भी मैं अनासक्त हूँ। तुमने दुर्वासा ऋषि को खाते हुए देखा, लेकिन भोजन से उनका कोई जुड़ाव नहीं है, वो भोजन से सुखी दुखी नहीं है। वो भोजन करते हुए भी अभोक्ता है और मैं भोग करते हुए भी अभोक्ता हूँ। इन परिणतियों से मेरा जुड़ाव दुर्वासा में जुड़ाव नहीं होता। तुम परिणमन को देखती हो, इसलिए तुम्हें बाहर का चारित्र दिखाई देता है, और हम ब्रह्म को देखते हैं, इसलिए हमें बाहर का परिणाम दिखाई नहीं देता। यमुना तो सत्य का ही साथ दे रही है, लेकिन यमुना अंतर को देखती है, तुम बाहर को देखती। आई बात समझ में कि नहीं? उल्टा सीधे मत हो जाना। सीधी सीधी बात है कि वहाँ यदि इतनी अनासक्ति है, इतना गहरा श्रद्धान है, इतनी गहरी अंतर में पवित्रता है, पवित्रता है, तो ये भोगते हुए भी खाते हुए भी जीव को ग्रहण कर सकता नहीं है। निश्चय है, और इस निश्चय की पराकाष्ठा को छूना है तो नारायण स्वामी के पास आना पड़ेगा। स्वात्म दर्शनम चिंतनम, आत्मा के दर्शन को, अपने स्वभाव को अपनी दृष्टि में रखना पड़ेगा, और नहीं तो इस संसार में कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। हिम्मत काय की ये दर्शन तत्व सार्वभौमशा, अपने दृष्टि में अपने स्वातंत्र को स्वीकार करने की है। भाई कहाँ बात कर रहा है, तुम तो क्रिया पॉइंट बता दो कछु। चलो भैया 1 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, आज 1 मिनट लेट है अपन। तो ये गुरु महाराज की बात अपने को आत्मसात हो, ये जिनेंद्र भगवान के वचन अपने को आत्मसात हो। कल अपन सत्य तत्व के सिद्धांत की ओर चलेंगे, तब तक के लिए सभी से जयकारण करें। जय नमस्तु। नमियों से